हाँ जी, तो आपके बुक का उदाहरण 1.4 है। ये लॉजिक वाले प्रश्न हैं, याद करने से नहीं बनेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा के सूत्रों की विमी जांच करिए। अब इसमें आपको ए बी सी डी करके गतिज ऊर्जा के सूत्र दिए हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सा गतिज ऊर्जा का सूत्र सही है या गलत है। तो हम उसको विमा से पता करेंगे। किससे पता करेंगे? विमा। विमा वाला तो पाठ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है ऊर्जा का एसआई मात्रक, विमा नहीं दिया है। क्या दिया है? मात्रक। मात्रक से भी हम विमा को ज्ञात कर सकते हैं। आपको इधर ध्यान देना है। ठीक है, सीधे बैठो, आप क्लास में बैठो, सीधे बैठो, है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन उसका मात्रक ये दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या इससे हम विमी सूत्र निकाल सकते हैं? तरीका देखते हैं। मुझे ये बताना, किलोग्राम जो है किसका मात्रक है यार? हाँ, सबको पता चल गया किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है? एम। द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या है? एम। जिनको नहीं पता है, अभी आए हैं तो थोड़ा सा देख लेना। तो देख लो, इस केजी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है? एम। ठीक है, एम दिया नहीं है, दिया हमको ये है। इसको देखकर हमको पता लगाना है इसकी विमा क्या है। तो सबको समझ में आया? सबसे पहले हम किलोग्राम देखें, फिर हम जाने कि किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का विमा क्या हो जाएगा? एम। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? क्या दिख रहा है आपको? मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। किसका होता है? लंबाई का। और लंबाई की विमा क्या होती है? एल। इसलिए यहाँ पर मैं एम की जगह क्या लिखा हूँ? एल। लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये सेकंड है। सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का, टाइम का। और टाइम का विमा क्या होता है? टी। और इसमें -2 है तो ये हो गया -2। तो हमको दिया था मात्रक, मात्रक से हम क्या निकाल लिए? इसका विमा। तो ये किसका विमा हो गया? ऊर्जा का या गतिज ऊर्जा का विमा हो गया। एक और देता हूं, आप मुझे इससे बताना, किसी राशि का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड है, इसकी विमा निकाल के बताओ यार। यहीं से बताना है, कॉपी में नहीं निकाल। यस, एम माने क्या है? मीटर। यहाँ मीटर का किसका मात्रक होता है? लंबाई का। ये क्या हो जाएगा? एल। समझ में आ रहा है? और ये किसका होता है? समय का। सेकंड किसका होता है? समय का। तो क्या हो जाएगा? LT-1। माने आपको मात्रक पता हो तो आप विमा सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो विमा सूत्र है ये किस में आ रहा है। जिसमें आएगा वही इसका सही सूत्र होगा। ठीक है, तो चलिए अब चेकिंग चालू करते हैं। कैसे कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है, जब परीक्षा में आता है ना तो चारों नहीं निकालना है। परीक्षा में ऐसा दे देता है कि कौन सा सही सूत्र है, तो आपको एक सही टिक कर देना है या आंसर लिख देना है। जैसे ABCD में लिखा था ना, सही विकल्प का चयन करिए। तो इसमें से कोई एक सही होगा, उसका हम चयन कर देंगे। आज पता कर लेते हैं कि सही कौन सा है। तो देखिए यहाँ पास के बराबर क्या है? MV/Q। तो अभी ये जो विमा है ये किसकी है? के की। ये किसकी है? के की। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। तो के की जगह पर मैं ये लिख दिया एम। अभी के की नहीं, ठीक है, इसका लिख रहे हैं, इसका लिख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, एम माने क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान। एम का मतलब क्या समझना है? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो क्या होता है? समझ में आया हम क्यों लिखा हूं? ये भी माने होता है वेग। भी माने क्या होता है? वेग। और वेग की बीमा क्या होती है? LT-1। अब इसकी घात कितनी है? 3। अब मैं इसको एक कोष्टक में लिखा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या लिखा है? m। तो यहां क्या लिखा है? m। ये l की घात 3 क्यों लिखा यार? हाँ, ये जो 3 है इसके साथ जाएगा ना, l की घात क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ t की घात भी क्या हो जाएगी? -3। ये आ गया।
इससे मैच करो, इससे m तो ठीक है, l कितना है 2, यहाँ क्या है l 3, यहाँ ही नहीं मिल रहा तो आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या यह सही आ रहा है? यह ऊर्जा का सही विमा नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत है। मानिए गतिज ऊर्जा का सूत्र नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए अगले वाले में चेक करते हैं और उसको भी समझते हैं। यहाँ पर 1/2 है, 1/2 की विमा बताओ आप लोग। 1/2 जो संख्या होती है वो विमाहीन होती है, तो इसका छोड़ दिए, संख्या नहीं देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? m। m माने क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m लिख दिया ना? ठीक है। अब क्या लिखा है? ये v। v माने क्या होता है? वेग। और वेग का विमा क्या होता है? LT-1। तो यहाँ पर लिख दिया ना LT-1। इसकी घात कितनी है? तो यहाँ भी क्या लिख दिया? 2। अब इसको हल करते हैं, है ना। ये क्या आ जाएगा? m। फिर देखो l यहाँ जाएगा ना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? L2। और t माइनस क्या हो जाएगा? 2। ये ML2 T-2 इससे जो आया है के से मिलाओ भला। सही है, माने ये जो है यह ऊर्जा का सही विमा है, तो ये वाला जो है सही होगा। के बराबर हाफ mv², ये गतिज ऊर्जा का सूत्र भी होता है। ठीक है, इसलिए कथन सही है। नेक्स्ट वाला अब हम करके देखते हैं और उसको समझते हैं। अब इसका CDE अभी और दिया है, तो इसको देखते हैं। हम लोग अभी B निकाले थे ना, चलिए C वाला हिस्सा देखते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए K क्या लिखा है? MA। फिर से आप ध्यान दीजिए, अब आप खुद ही बोलिए ये कैसे आया बताओ? द्रव्यमान का विमा। ये क्या है? ये किसका आया? त्वरण। त्वरण का होता है LT-2। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, शुरुआत है ना, बीमा इसके पहले तो पढ़े नहीं कुछ की, बीमा याद हो जाएगी अब धीरे धीरे। LT-2। अब इनको देखो इकट्ठा लिखते हैं। m कितनी बार है यहाँ? एक बार लिख दिया। l कितनी बार है? एक बार। t कितनी बार है? 2 बार। क्या ये जो हमारा ऊपर आया था, यहाँ ये आया था ना, यहाँ लिख देता हूँ ML2 T-2, ये आया था गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र। इसको और इसको मिलाओ, मिल रहा है क्या? तो यह ऊर्जा की विमा है क्या? नहीं है। नहीं है माने ये वाला क्या है? गलत सूत्र है। हमको सही सूत्र का पता लगाना है। अब अगले वाले में चलते हैं। ये है के बराबर 1/2 mv² और ma। हमको इसका भी बीमा निकालना है और इसकी बीमा निकालना है, अलग अलग निकालना है। यदि दोनों की बीमा समान आ गई तभी हम मानेंगे कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ कुछ डाउट हो रहा है भी? समझो इसके बाद बताना। तो देखो 1/2 mv² को मिलाते हैं, तो 1/2 की बीमा बताओ। कुछ नहीं। फिर क्या लिखा है? m भर देखो ना, एक एक से देखना है। क्या है लिखा है? m के लिए मैं क्या लिख दिया? m। v का क्या होता है? LT-1। क्या होता है? LT-1। स्क्वायर करोगे तो L² T-2 हो जाए। ठीक है, इसकी तो मिल रही है यार, पर इसके साथ ये भी है, इसको भी देखते हैं। ये क्या लिखा है? m लिख दिया। फिर ये क्या लिखा है? a का क्या होता है? LT-2। ये तो मिल रहा, क्या ये मिल रहा है? तो क्या ये सही सूत्र है? एक इसमें सही है, एक इसमें गलत है, तो उसको हम क्या मानेंगे? गलत। ये पूरा ही समीकरण क्या है? गलत है। जान गए? इसमें कुछ और लिखा होता है प्लस करके, तो उसकी भी बीमा निकाल लेते, है ना। तब हमको पता चलता है, यदि एक जैसे आ जाते तो मान लेते कि ये क्या है? सही है। तो क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से जान गए कि केवल एक सूत्र ही सही था। वो कहाँ गया? कौन सा नंबर का था यार? B नंबर का। तो जब आपके परीक्षा में आएगा NCERT बुक का ही, तो मैं सारा निकाल के बता दिया कि कौन है और कौन नहीं है। 1 नंबर का विकल्प वाला प्रश्न आएगा। आप ध्यान रखना कि क्या होगा? 1/2 mv²। और यदि भूल जाओ तो रफ साइड फिर निकाल देखना पड़ेगा किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना?